नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 11 नंबर क्लास। ठीक है, इसके पहले हमने लगभग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा पढ़ा दिया है, मतलब 10 क्लास में। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन भी पढ़ेंगे, नौसेना विद्रोह पढ़ेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक पढ़ेंगे और भूदान आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी जो भी है ये सब क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। चलिए दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, क्या है फॉरवर्ड ब्लॉक, कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण देखेंगे। ठीक है, तो आइए। फॉरवर्ड ब्लॉक एक भारतीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इस दल की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस गुट से हुई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक आक्रामक कार्रवाई करना चाहता था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ तो आप लोग को याद होगा 1939 में। ठीक है, उसी समय इस जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाना था। ठीक है, आइए यहाँ देखिए स्थापना का क्या कारण था। ठीक है, देखिए कांग्रेस के भीतर मतभेद था, यानी 1939 के समय द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय कांग्रेस के भीतर कुछ मतभेद था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के भीतर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या रणनीति अपनाई जाए इसको लेकर काफ़ी मतभेद पैदा हुए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस अधिक आक्रामक कार्रवाई के पक्ष में थे जबकि कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा अहिंसा पर जोर देता था, यानी हिंसा नहीं चाहता था। और सुभाष चंद्र चाहते थे कि हिंसा से जल्दी कामों को निपटा दिया जाए और अंग्रेजों को किसी तरह यहाँ से भगा दिया जाए। ठीक है, ये अगला हमारा भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, कल भी हमने आपको बताया था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। एक नौसेना विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है इसको देखिए। नौसेना विद्रोह कब हुआ था तो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के सैनिकों द्वारा यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, कब हुआ था 19 फरवरी 1946 को एक INS नामक तलवार था, उसी के जहाज पर जो सैनिक काम कर रहे थे उनके द्वारा किया गया यह नौसेना विद्रोह जो था उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के नारे लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। आज़ाद हिंद फौज में जो सैनिकों थे और यहाँ पे जो सैनिक थे यानी जो नाव पे, दोनों ने कहा कि नहीं, जो ब्रिटिश सैनिक है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, हम लोगों को कम महत्व दिया जाता है, इसलिए हम लोगों को भी बराबर का महत्व मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला देखिए। 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर दिया। सरदार पटेल ने मनाया कि नहीं, आप लोग विद्रोह नहीं कीजिए, हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तो 25 फरवरी 1946 को इनके कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आइए अगला देखिए कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन क्या था आइए इसको हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन उग्र समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री इटली जो थे वहाँ के 1946 में भारतीयों को समस्या को सुनने के लिए कैबिनेट मिशन का वहाँ से उन्होंने भेजा था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुँच गया। कहाँ पहुँचा तो दिल्ली पहुँचा। कब पहुँचा तो 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आगे हमारा है माउंटबेटन योजना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। माउंटबेटन योजना क्या था इसको देखते हैं। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब आया 3 जून 1947 को यह भारत में आ गया था। आइए क्यों आया, क्या था, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, देखिए माउंटबेटन योजना को भारत का विभाजन जो हुआ था भारत पाकिस्तान उसी के बारे में है। ठीक है, इसको देखिए। माउंटबेटन योजना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ठीक है, यह योजना ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का एक प्रयास था। ठीक है, यह योजना जो था इसमें भारत और पाकिस्तान को अलग अलग बांटने का बातें चल रही थी। ठीक है, योजना की मुख्य बातें क्या थी आइए इस पर गौर करते हैं। योजना की जो मुख्य बातें थी, विभाजन, ब्रिटिश भारत को धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। ठीक है,
हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। ठीक है, इसी समय भारत और पाकिस्तान की बंटवारा किया गया था। ठीक है, इतना तो आप लोग पता होगा। तारीख देखिए क्या था, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, रियासतें जो थी, रियासतों के बारे में ये दिखाते हैं। रियासतें क्या थी, भारत की 500 से अधिक रियासतें को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो, यानी जिसमें चाहें, भारत में चाहे तो भारत में, पाकिस्तान में चाहे तो पाकिस्तान में अपनी मर्जी से वो लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है, संविधान बनाया गया, दोनों देश को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। क्यों बनाई गई थी यह योजना? ठीक है, माउंटबेटन योजना क्यों बनाया गया था, इसको देखते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, इसका कुछ कारण था। सबसे पहले धार्मिक तनाव की क्या था, इसको देखिए। भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ते हुए धार्मिक तनाव को कम करने के लिए, हिंदू और मुसलमान में झगड़ा ना हो, इसी के लिए दो देशों का बंटवारा किया गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, ब्रिटेन की वापसी। ठीक है, ब्रिटेन भारत से अपनी शक्ति वापस लेना चाहता था, यानी ब्रिटेन जो था वो चाहता था कि भारत में अभी भी हमारा ही अधिकार रहे। ठीक है, मुस्लिम लीग की मांग, मुस्लिम लीग की क्या मांग थी? मुस्लिम लीग लगातार एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा था। मुस्लिम लीग जो था वो अलग एक मुस्लिम लीग का मांग हमेशा कर रहा था। योजना का परिणाम, इस योजना का क्या परिणाम निकला उसको देखते हैं। भारत का विभाजन, सबसे पहले देखिए, भारत का विभाजन एक हिंसक घटना थी जिसमें लाखों लोग मारे गए। अभी हमने आपको बताया था हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़ जाए, इसके लिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, लेकिन उसके पहले ही लाखों लोग अपने आप में लड़ के मर गए। ठीक है, और लाखों लोग विस्थापित हुए, यहाँ से वहाँ पे गए। कश्मीर विवाद क्या हुआ, कश्मीर जैसी कई रियासतों को लेकर विवाद पैदा हो गया, जैसे कश्मीर था, हैदराबाद था। ये चाहते थे कि हम लोगों का भी बंटवारा उस समय कर दिया जाए। ठीक है, आइए देखिए अगला देखिए, दो देशों का जन्म, भारत और पाकिस्तान दो नए देश का जन्म हुआ। माउंटबेटन कौन थे, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश भारत के अंतरिम वायसराय थे। ठीक है, यानी भारत के अंतिम वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, इनके बाद श्री राजा जो गोपालचारी हैं उनको बनाया गया था। योजना इन्हीं के नाम का पेश किया था, यानी इन्होंने ही इसको पेश किया था, इसीलिए इनके नाम पर इस योजना का नाम रखा गया था। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, क्या निष्कर्ष निकला आखिर में इस योजना का? निष्कर्ष यही निकला, माउंटबेटन योजना भारत के इतिहास का एक विवादास्पद अध्याय है। इस योजना के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ, जिसके दूरगामी प्रभाव आज भी देखने को मिलते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो किस कारण से हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा कि यह माउंटबेटन योजना एक आया था जिसे इंडिया और पाकिस्तान को बांट के रख दिया। आइए अगला देखते हैं, आगे क्या है। आगे है भूदान आंदोलन। ठीक है, देखिए भूदान आंदोलन क्या था इसके बारे में देखते हैं। 18 अप्रैल 1951 को यह भूदान आंदोलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1951 में हुआ। इसकी शुरुआत, भूदान आंदोलन मतलब भूमि दान में दिया जाता था। ठीक है, इसकी शुरुआत पोचमपल्ली या आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, रामचंद्र रेड्डी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना भूमि पहली बार दान में दिया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता की प्राप्ति, भारत को आखिर में स्वतंत्रता की प्राप्ति कब मिली, इसको देखिए। 15 अगस्त 1947 को मिल गया। भारत शासन अधिनियम जो आया था उसी के तहत इसको स्वतंत्रता मिल गया। ठीक है, यही नीचे देखिए, भारतीय गणतंत्र की स्थापना। यहाँ देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। राष्ट्रपति कब तक रहे, तो आप लोग याद रखिएगा 1962 तक रहे। ठीक है, चलिए थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।